मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम को अपना लक्ष्य बनाकर काम करने वाले मित्रों को मेरा दिल की गहराइयों से प्रणाम है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम के अंतर्गत दौलत के नियम पुस्तक प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भाग 5 में, पार्ट 5 में अभी तक हमने नियम नंबर 17 तक आपके सामने प्रस्तुति दी थी। आज पेश है मित्रों नियम नंबर 18। पैसे के बजाय अपना प्रबंधन करना ज़्यादा मुश्किल है। आप खुद को कितनी अच्छी तरह जानते हैं? बहुत अच्छी तरह? बिल्कुल भी नहीं, कह नहीं सकते। हम सोचते हैं कि हम खुद को जानते हैं, जब तक कि सिगरेट छोड़ने, वज़न कम करने, चुस्त होने और अमीर बनने की बात नहीं आती है। तब जाकर हमें एहसास होता है कि हम अपनी धारणा से ज़्यादा आलसी हैं, कम इच्छा शक्ति वाले हैं, कम संकल्पवान हैं, कम कोशिश करते हैं और बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं। हम बड़ी आसानी से हाशिए पर पहुंच जाते हैं। अगर मैं आपको अपनी छत्र छाया में लेना और दौलतमंद बनाना चाहूं, तो मैं पहली चीज़ यह जानना चाहूँगा, क्या आपके पास वे चीज़ें हैं जो दौलतमंद बनने के लिए अनिवार्य हैं? क्या आप में पर्याप्त संकल्प है? क्या आप पर्याप्त मेहनत करेंगे? क्या आप लगन से जुटे रहेंगे? क्या आप में रीढ़ की हड्डी है? लगन, साहस, सतत एकाग्रता। देखिए, अगर आप में ये सब चीज़ें नहीं हैं तो शायद आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैं आपको हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपको सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसा बनाना एक कला है जो सिखाई जा सकती है, जब तक व्यक्ति सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार है। मैं पहली चीज़ यह जानना चाहूँगा, क्या आपके पास ये चीज़ें हैं जो दौलतमंद बनने के लिए अनिवार्य हैं? अगर आप विंबलडन जीतना चाहते हैं तो आपको 5 साल की उम्र से टेनिस खेलना शुरू करने और 14 साल की उम्र तक जूनियर चैंपियनशिप जीतने की ज़रूरत है। यही पैसे के साथ भी है। आप किसी थुल-थुल अधेड़ व्यक्ति से अचानक फाइनल में पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जब मैं युवा गरीब विद्यार्थी था तो मैंने डिनर करने के लिए अपनी एक बेशकीमती पुस्तक बेच दी थी। मेरे पास विकल्प था, बेहतरीन डिनर का आनंद लूं या फिर ऐसी चीज़ का मालिक बना रहूं जिसका मूल्य भविष्य में बढ़ने वाला था और इस तरह खुद को दौलतमंद बना सकूं। आप मेरा मतलब समझ गए? कुल मिलाकर मैंने दौलतमंद बनने के बजाय गरीब बनने का विकल्प चुना, कम से कम उस समय। हाल ही में मैंने उसी पुस्तक को एक बुक शॉप में देखा और यकीन माने, मैंने उस दिन गलत विकल्प चुना था। मैंने यह ध्यान दिया है कि दौलतमंद लोगों में ख़ास तौर पर शुरुआत में ज़बरदस्त प्रेरणा होती है और वे बहुत बड़े त्याग के लिए तैयार रहते हैं। वे अपना प्रबंधन करते हैं और दूरगामी बड़े लाभ पाने के लिए तत्कालिक छोटे लाभ के प्रलोभन को त्याग देते हैं। आत्मनियंत्रण और विलंब से संतुष्टि तक बहुउपयोगी सूत्र हैं जिन्हें हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को सीख लेना चाहिए। हम खंड 2 के अनजान अंधेरे पानी में उतर रहे हैं। यहाँ हम गंभीर हो जाते हैं। यहाँ से हम असली व्यावहारिक काम शुरू करते हैं। यहाँ आप अपनी स्थिति पर गौर करते हैं, योजना बनाते हैं और सक्रियता से काम करने का संकल्प लेते हैं। दौलतमंद बनने का मतलब खुद के प्रति ईमानदार होना है। दौलतमंद बनने का मतलब लक्ष्य पाने के लिए समय तथा मेहनत का निवेश करने की इच्छा रखना है। कई नियम व्यवहार बदलने के बारे में हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि व्यवहार को बदलना कभी आसान नहीं होता है। इनमें से कुछ नियम बहुत साधारण लगेंगे, लेकिन हर नियम पर आपको खुद से सवाल करना होगा। हो सकता है मैं इसे पहले से जानता हूँ, लेकिन क्या मैं इस पर अमल करता हूँ? अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत करने की इच्छा अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियम नंबर 19। शुरू करने से पहले यह जान लें कि आप कहाँ हैं। हम आगे बढ़ें, इससे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि हम इस वक्त कहाँ हैं। आपको यह पता लगाना होगा, जब रॉबिन्सन क्रूसो अपने दुर्घटनाग्रस्त जहाज से तैरकर किनारे पर पहुंचा तो उसने सबसे पहले यही किया था। उसने अपने खाने पीने के सामान, बंदूकों, हथियारों और दीगर सामानों का जायजा लिया था। जब उसे वर्तमान स्थिति पता चल गई, तब उसने आगे बढ़ने की योजना बनाई। हम आगे बढ़ें,
इससे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि हम इस वक्त कहाँ हैं। तो आप तैरकर किनारे पहुँच रहे हैं और अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। आपको जो पहला काम करना है वह है अपनी स्थिति का जायज़ा लेना। पता लगाएं कि आपके पास क्या है, किसका प्रयोग किया जा सकता है, किसे हटाया या महत्वहीन माना जा सकता है, आप पर कितना कर्ज है, दूसरों पर आपका कितना कर्ज है, कुल मिलाकर आपकी कुल संपत्ति नेटवर्थ कितनी है। हम आपका और आपके जीवन का वित्तीय ऑडिट करने जा रहे हैं। अगर आप शुरू करने से पहले यही नहीं जानते हैं कि आप कहाँ हैं तो आप दौलतमंद बनने के काम को कुशलता से नहीं कर सकते। समझदार व्यक्ति वह है जो काम शुरू करने से पहले अपने औजार बाहर निकाल कर रख लेता है। आपको यह तो बस जानकारी इकट्ठी करनी है। आप पर बैंक का कितना कर्ज है या आपके करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में कितनी धनराशि है और क्रेडिट कार्डों पर कितना कर्ज है। इसके अलावा यह भी हिसाब लगाएं कि आपका मासिक और वार्षिक खर्च कितना है और यह किन मदों में होता है। आपकी मदद के लिए यहाँ एक जांच सूची दी गई है। वैसे व्यक्तिगत परिस्थितियों के हिसाब से आप इसमें हेरफेर कर सकते हैं। बड़े खर्चों से शुरू करें ताकि आपको स्पष्ट तस्वीर दिख जाए कि कुल मिलाकर इस वक्त आप कहाँ हैं। किन मद में लिखना है मित्रों? हाउस लोन, क्रेडिट लोन या क्रेडिट कार्ड्स, बैंक, बचत, पेंशन, लोन, ओवरड्राफ्ट, संपत्तियां, कार आदि, व्यक्तिगत वस्तुएं, आभूषण आदि, निवेश, कर्ज। इस तरह आप मोटे मोटे आंकड़े जान जाएंगे। अब आपको मासिक या वार्षिक आधार पर देखना होगा कि पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। यह मूल्यांकन मासिक करें या वार्षिक, यह आप खुद तय करें। हाँ, इतना ध्यान रखें कि सभी आंकड़े या तो मासिक हों या वार्षिक। यहाँ अपनी तनख्वाह भी लिखें। अपने नियमित व्यय जैसे बीमा, बिल, भोजन, मेंबरशिप आदि। परिवर्तनशील नियमित खर्च जैसे शॉपिंग, छुट्टियाँ मनाना। इस प्रकार से हो सकता है यह सूची आपकी परिस्थितियों के लिए आदर्श ना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको यह समझ में आ गई होगी। आपके मन में इस अभ्यास को छोड़ने का प्रलोभन आएगा, लेकिन ऐसा हरगिज न करें। अगर आपकी वित्तीय स्थिति बहुत सुनहरी नहीं दिख रही है तब भी सच्चाई का सामना करना अच्छा है, क्योंकि तभी आप इसे सुधारने के लिए आवश्यक कर्म कर सकते हैं। मित्रों, नियम नंबर 19 पूरा हुआ। अब आइए नियम नंबर 20 में। आपके पास योजना होनी ही चाहिए। मूर्ख और उसका पैसा जल्दी ही अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि मूर्ख के पास कोई योजना नहीं होती है। अगर आपके पास योजना नहीं है तो आप अपने पैसे को उड़ाने के प्रलोभन में फंस जाएंगे। आप इसका निवेश करने के बजाय इसे खर्च कर डालेंगे या नए बिजनेस विचार या करियर परिवर्तन को भूल जाएंगे। योजना होने पर आपको अच्छी तरह पता होता है कि इसमें कौन सी चीज़ शामिल है और कौन सी नहीं है। पिछले नियम की मदद से आपने यह पता लगा लिया है कि आप इस वक्त कहाँ हैं और आप पहले से ही जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपका लक्ष्य योजना आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देती है। आप वहाँ कैसे पहुँचने वाले हैं। रॉबिन्सन क्रूसो के उदाहरण को एक बार फिर देखें। जब उसका जहाज़ ध्वस्त हो गया और उसने स्थिति का जायजा लिया तो उसके बाद उसने एक योजना बनाई। मुझे मौसम के थपेड़ों से बचने के लिए एक छत, कुछ भोजन और कुछ करने की ज़रूरत है। फिर उसने समुद्र तट पर एक झोपड़ी बनाई। जाहिर है पहले तूफान में ही यह झोपड़ी धराशायी हो गई और उसे समुद्र तट से थोड़ी दूर अंदर जाकर एक गुफा में शरण लेनी पड़ी। आपने देखा, सबसे अच्छी योजनाओं में भी फेरबदल की गुंजाइश होनी चाहिए। योजना आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देती है। आप वहाँ कैसे पहुँचने वाले हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें पहले रखें। अगर आपके पास पसंदीदा नौकरी है जिसमें आप खुश हैं तो शायद आप उसे बदलना नहीं चाहेंगे। अगर इस नौकरी में आपको पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है तो आपको किसी दूसरे
जरिए से अतिरिक्त आमदनी हासिल करने की योजना बनानी होगी। अगर आपकी नौकरी आपको सुख दे रही है और अगर आपकी नौकरी आपको दुख दे रही है और इससे भी बुरी बात यह है कि आपको गरीबी के जाल में उलझाए रख रही है, तो आपको अपनी योजना में इसे छोड़ने के काम को प्राथमिकता देनी होगी। आपकी योजना में जीवन का वित्तीय नियंत्रण लेना शामिल होना चाहिए। अगर आप पर कर्ज है तो बेशक आप इससे मुक्त होने को प्राथमिकता देंगे। ठीक यही ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज के साथ होगा। योजना में करियर का परिवर्तन, किसी बिजनेस विचार की जांच, धन का निवेश या थोड़ी बहुत पूंजी बनाना शामिल है ताकि आप मकान खरीदकर किराए पर उठाने वाले बाजार में दाखिल हो सकें। इसमें सामान बेचना भी शामिल हो सकता है। सामान बेचकर बहुत पैसे बनाए जा सकते हैं, चाहे वह सामान कोई वस्तु हो, सेवा हो या आपका समय और योग्यता हो। इसीलिए मुझे पुस्तकें लिखना पसंद है। मेरे सोते समय भी कहीं न कहीं कोई न कोई बुक स्टोर मेरी पुस्तकें बेच रहा होता है। अमीर बनने की मूल सच्चाई यह है कि दौलत असली दौलत तनख्वाह, मेहनताने या फीस से नहीं बल्कि सौदे करने से आती है। जैसा जनरल पैटर्न ने कहा था, आज की अच्छी योजना कल की आदर्श योजना से बेहतर है। योजना में आप चाहे जो शामिल करें, बस यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास योजना हो और आप उसमें जुटे रहें। चिंता न करें। बाकी की पुस्तक यह आपको विचार बताएगी कि आपकी योजना में क्या शामिल हो सकता है। बस इतना याद रखें, कभी भी पीठ टिकाकर न बैठें और न इंतज़ार करें कि कोई दूसरा आपको दौलत दे देगा। नियम नंबर 20 पूरा हुआ दोस्तों। अब नियम नंबर 21 में आते हैं। हेडिंग है, अपनी वित्तीय स्थिति का नियंत्रण अपने हाथ में ले लें। हाल ही में इंग्लैंड में होज पाइप प्रतिबंध पर काफ़ी हंगामा हुआ। दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को यह बात शायद रहस्यपूर्ण लगे। सच कहा जाए तो यह मुझे भी रहस्यपूर्ण लगती है। इंग्लैंड में पानी को जलाशयों में इकट्ठा करके लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम निजी कंपनियां करती हैं और पैसे वसूलती हैं। कंपनियों का कहना है कि हाल में बारिश की कमी के कारण जलाशयों में पानी का स्तर कम हो गया था। इंग्लैंड में रहने वाले लोग जानते हैं कि वहाँ बारिश हमेशा होती रहती है। बहुत से लोगों की राय में पानी की कमी इसलिए है क्योंकि वाटर यूटिलिटी कंपनियां अपने पाइपों की मरम्मत नहीं करती हैं और बहुत सारा पानी व्यर्थ ही रिस जाता है। फिर बेचारे मकान मालिकों से कहा जाता है कि पानी की कमी के कारण वे अपने बगीचों में पानी भी नहीं दे सकते। मकान मालिकों का दावा है कि पानी पर्याप्त है और उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से सज़ा दी जा रही है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं यह उदाहरण क्यों दे रहा हूँ। हो सकता है आपके पास पर्याप्त धन हो, लेकिन दरअसल खर्च करने से पहले ही बहुत सारा पैसा रिस जाता है। इस रिसाव के बहुत से कारण हैं। टैक्स, ब्याज, सही इस्तेमाल का अभाव, सही निवेश न करना, गलत चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्च करना। अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रण करने से पहले आपको धन के रिसाव को रोकना होगा। अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रित करने से पहले आपको धन के रिसाव को रोकना ही होगा। अब मित्रों, नियम नंबर 21 में आते हैं। अगर आपने नियम नंबर 19 में दिया गया अभ्यास कर लिया है, जाहिर है आपने ही कर लिया होगा, तो आपके पास अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंस का रिकॉर्ड होगा। यह आपकी उम्मीद से ज़्यादा है। शायद प्लास्टिक मनी खर्च करने के लिए हम सभी को प्रोत्साहित किया जाता है। हम सभी को हर महीने कर्ज बढ़ाने के लिए लुभाया जाता है। अगर आप रिसाव को रोकना चाहते हैं तो सारे क्रेडिट कार्ड नष्ट कर दें और उनका भुगतान कर दें। फटाफट हिसाब लगाकर देखें कि आप कितना ब्याज चुका रहे हैं। यही अपने हाउस लोन के साथ करें। यह सुनिश्चित करें कि कहीं लापरवाही के चलते आप ज़रूरत से ज़्यादा भुगतान तो नहीं कर रहे हैं। अगर निश्चित ब्याज दर फिक्स्ड इनकम रेट वाला अनुबंध खत्म हो गया है तो यह जांच करें कि इस वक्त बाज़ार में सबसे सही ब्याज दर कहाँ मिल रही है। अपने हर खर्च का रिकॉर्ड रखें, हर चीज़ का। इसे कुछ समय तक करें।
एक हफ्ते के लिए ही सही, और देखें कि रिसाव कहाँ कहाँ है। अगर आप दौलतमंद बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अगर आपने सोचा था कि यह काम आसान होगा या यह पुस्तक फटाफट अमीर बनो योजनाओं से भरी होगी तो मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे आगे भी पढ़ते रहें। यकीन मानिए, बाद में आपको खुशी होगी कि आपने ऐसा किया। अपनी वित्तीय स्थिति का पूरा मुआयना करने के बाद उन छिपी हुई चीज़ों पर निगाह डालें जिन्हें आसानी से अनदेखा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सीधी कटौती, डायरेक्ट डेबिट्स और ग्राहक शुल्क जो बहुत ज़्यादा गलत या पुराने हों। अमीर लोगों की नज़रें बाज की तरह होती हैं और उनकी आंखों से कुछ नहीं छिपता है। मित्रों, आज भाग नंबर 6 के अंतर्गत हम नियम नंबर 21 तक पहुँचे हैं। दोस्तों, अब शेष भाग अगली कड़ी में। जय हिंद फ्रेंड्स।